डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन साहब, आप भागलपुर के डिप्टी मेयर हैं। कल आप नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं निर्दलीय के रूप में भागलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? जब जनता ने हमें डिप्टी मेयर के रूप में पसंद किया है तो मुझे और मेरे चाहने वाले मेरे सपोर्टर्स को भी ये ख्वाहिश थी कि आप एक बार इसमें आजमाइए और जैसा आपका डिप्टी मेयर का रिज़ल्ट आया इंशाअल्लाह वो रिज़ल्ट आपको इस विधायक के रूप में भी आएगा। भागलपुर की जनता का क्या मिजाज है आपको लेकर? मैं जो खड़ा हुआ हूँ आज इंडिपेंडेंट के रूप में, तो ये जनता का ही आह्वान है कि हमें विकल्प चाहिए और मैं विकल्प के रूप में उनके बीच में हूँ। ये जनता का काम है, वो मुझे अगर पसंद करती है तो ज़रूर हमें वोट करके वहाँ तक सदन तक पहुँचाने का काम करेगी, और नहीं पसंद होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनता की ख्वाहिश को हमने रखा है और उसी के भरोसे हम लोग। आपका सीधी टक्कर किससे माना जाए? सीधा टक्कर में मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ। टक्कर में कौन है ये यहाँ की जनता बता देगी और ये 14 नवंबर बताएगा, और मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ और इसी आशा के साथ मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आगे जो भी ऊपर वाला फैसला देगा मुझे मंजूर है। मैं किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं अपनी जीत के लिए और अपने हार का मैं जिम्मेदार हूँ। आप राजद के बड़े नेता हैं, क्या आपको राजद ने ठगा या अंडर एस्टिमेट किया गया आपको वहाँ से? देखिए, वहाँ तक हम समझते हैं यहाँ जो सर्वे होता है या यहाँ के जो नेता है वहाँ सही बात नहीं रख पाते, सिर्फ अपनी बात करके चले आते हैं। ये आला कमान का काम है कि उनका सर्वेयर जो है, जो जांच कर रहा है कि कौन क्या है, तो उसकी रिपोर्ट भी हम समझते हैं कि सही उन तक नहीं पहुंचती है। लेकिन इतना तो सोचना ज़रूर चाहिए था हमारे पार्टी को कि जब ये भागलपुर जैसे शहर से डिप्टी मेयर का पद निकाल सकते हैं तो हम एक मौका इनको दें। हम तो नाथनगर मांग रहे थे, लेकिन वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे राजद के परिवार के लोग हैं, तो मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। हो सकता है कि वो वहाँ मुझे जज नहीं कर पाए, तो मैंने अपना भाग यहाँ की जनता के आह्वान पर, यहाँ हमारे सपोर्टर मोहब्बत करने वाले, और जहाँ हमने काम किया विगत 85 से लेकर के 22 तक हम इस कॉलेज में रहे, और एक प्रिंसिपल के रूप में नहीं, एक अभिभावक के रूप में, और यहाँ के जितने भी मैनेजिंग कमेटी हो, यहाँ के स्टाफ हो, हमें बहुत प्यार दिया। तो आज मुझे बुला करके सचिव महोदय ने कहा कि नहीं, आपको नॉमिनेशन करना है तो आप कॉलेज से कीजिए, इसलिए कि आपने नगर निगम के डिप्टी मेयर के इलेक्शन का भी आपने यहाँ से किया, तो हम सबों की ख्वाहिश है, कॉलेज परिवार की ख्वाहिश है कि आप यहीं से नॉमिनेशन कीजिए। तो एक बागी के लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो गया है आरजेडी के। बागी क्या होता है? बागी तब न होगा जब हम आपके विचारधारा से अलग हो जाए। हम तो उसी विचारधारा के आदमी हैं, और आज भागलपुर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो मुझे चाहते हैं, हमारे विचारधारा के वजह से चाहते हैं। चाहे काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, विषहरी पूजा हो, मुहर्रम का हो, हम रोड पर रहते हैं और सभी जनता के बीच में रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कल निर्दलीय आप नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आलोचक की संख्या भी बढ़ जाएगी? आलोचक की संख्या घटेगी, बढ़ेगी नहीं। जब मेरे जज्बात, हालात और एक विकल्प के रूप में मुझे एक प्रत्याशी देखेंगे, तो उन जो गलतफहमी में जी रहे हैं और एक दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम लोग नहीं जीत सकते, उस मिथ को भी हम हटाना चाहते हैं। हम जब डिप्टी मेयर का इलेक्शन जीत सकते हैं तो व्हाई नॉट, हम विधायक का इलेक्शन क्यों नहीं जीत सकते? हमारे पास तादाद है, लोग चाहने वाले हैं, भागलपुर की जनता हमें चाहती है, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं किसी को हराने के लिए खड़ा हूँ। मैं अपने जीतने के लिए कोशिश करूँगा। विधायक बनने के बाद आप कौन सा काम करेंगे पहली? भागलपुर शहर के लिए तो पहले से समर्पित है, और जहाँ पर कमी है, हवाई अड्डा जैसे आज का मौजूद जो है भागलपुर के लिए सबसे अहम जो है, तो
उसको हम प्रायोरिटी में देखेंगे। यहाँ जो रोड नाले जल जमाव पटना जैसे शहर में हो जाता है, हमारा भी शहर उससे ग्रसित है, तो हम प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर सुविधा भागलपुर की जनता को मिले और उसके लिए हम समर्पित रहेंगे। जो भी वाइटल मौजू आएगा उस पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। डिप्टी मेयर साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत जी शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।